जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोगों ने सुमंत जी से कहा कि जल्दी जाइए, दशरथ जी को लेके आइए। कहाँ हैं? अभी तक वो जगे नहीं हैं। परिन राजहि नींद निसि, हे तो जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहे न मरम महेश। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। केकई ने कहा सुमंत से, आनहु राम बेग बोलाई, समाचार तब पूछऊं आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखि कुचाल कीनी कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहीं काराऊ। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देखु मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते। सोचते हैं कि राम जी को बुला कर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले लेवाई। राम कुभातु सचिव संग जाही, देखे लोग तह तह जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल को दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे थे। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहिम परे उलख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अदर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुवंगु। सरसु समीप दीख कैकेयी, मानहु नीचु घरऊ गनिले। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी केकई देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनु न काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा कि मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करई जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह है। देन कहिन मोहि तुई वरदाना, मांगऊं जो कछु मोहि सोहाना।
सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत वचनु, उत संकट पर नरेशु। सकहु त आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहें कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जय श्री राम, जय श्री